समाज की ताकत। एक था राम कुमार जो हमेशा अपने समाज में सक्रिय रहता था। उसको सभी जानते थे, बड़ा मान सम्मान मिलता था। अचानक आत्माभिमान या आत्मग्लानि के कारण वह निष्क्रिय रहने लगा। लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया और समाज से दूर एकांतवासी हो गया। जब बहुत दिनों तक यही रहा तो एक बहुत ही ठंडी रात में उस समाज के मुखिया ने उससे मिलने का फैसला किया। मुखिया राम कुमार के घर गया और पाया कि वह घर पर अकेला ही था। एक कोने में वह जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा आराम से आग ताप रहा था। राम कुमार ने आगंतुक मुखिया का बड़ी खामोशी से स्वागत किया और बैठने के लिए कुर्सी दी। दोनों चुपचाप बैठे रहे, केवल आग की लपटों को ऊपर की ओर उठते हुए देखते रहे। कुछ देर के बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले उन अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें लौ उठ रही थी, जल भी रही थी, उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर शांति से बैठ गया। रामकुमार हर चीज पर ध्यान दे रहा था। लंबे समय से वह अकेला होने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि वह आज अपने समाज के मुखिया के साथ बैठा है। फिर उसने देखा कि आग की जो लकड़ी अलग की हुई लकड़ी है, उस आग की लौ में धीरे धीरे कमी आती जा रही है। जो अलग लकड़ी रखी उसकी लकड़ी में आग में कमी आती जा रही है। कुछ देर में तो आग बिल्कुल ही बुझ गई, उसमें कोई ताप नहीं बचा। उस लकड़ी से आग की चमक जल्द ही समाप्त हो गई। कुछ समय पूर्व जो उस लकड़ी में उज्जवल प्रकाश था और आग की तपन थी, वह एक काले और मृत टुकड़े से ज्यादा कुछ शेष न था। इस बीच दोनों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया, कम से कम शब्द बोले। जाने से पहले मुखिया ने अलग की हुई जो बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वो लकड़ी फिर से जलकर सुलगकर लौ बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी और ऊष्मा बिखेरने लगी। जब रामकुमार मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो उसने मुखिया से कहा, मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ बात किए ही मुझे एक सुंदर पाठ पढ़ाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। समाज का साथ मिलने पर ही वह चमकता है और रोशनी भी खिलता है। समाज से अलग होते ही वह लकड़ी की भांति बुझ जाता है। मुखिया बोले, रामकुमार तुम बहुत समझदार हो, जो बिना कुछ कहे ही मेरे आने का उद्देश्य समझ गए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मित्रों, समाज में हमें हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, क्योंकि समाज में रहकर ही तुम्हारा या किसी का भी अस्तित्व कायम होता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आपको यह कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी लगी हो कहानी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमः शिवाय।